आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जाड़े का महीना आ गया है। पूरे इंडिया के अंदर ही जो है विंटर की शुरुआत हो गई है। विंटर्स के अंदर जो है हमें ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता क्या है? जो ब्लड हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर दौड़ता है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसे कि हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। आइडियली ये 120/80 mm ऑफ मर्करी होना चाहिए। 120 को हम सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाले को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है तो इसको जो है हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके कई ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। लोगों में एक ये सोच है कि जब भी ब्लड प्रेशर होगा तो हमें कुछ सिम्टम्स आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको ब्लड प्रेशर हो तो उसके सिम्टम्स आपको आए। अक्सर जो है ब्लड प्रेशर के अंदर जो है सिम्टम जो है बहुत लेट स्टेज आते हैं, और जब आते हैं तब तक की बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए इसको जो है हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। दूसरा, लोगों के अंदर ये मिथ है कि ये हमेशा ओल्ड एज में ही होगा। यंग इंडिविजुअल्स के अंदर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर जो है किसी के भी अंदर हो सकता है। अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, या आप रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या आप IT प्रोफेशनल्स हैं, रात भर बैठ के काम करते हैं, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई स्ट्रेस है तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि जो ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं उन्हीं को हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, सोडियम इंटेक इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं उन्हीं को हाई ब्लड प्रेशर हो, और जो नॉर्मल सॉल्ट ले रहे हैं उनको ब्लड प्रेशर ना हो। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। चौथा मिथ ब्लड प्रेशर को लेके ये है कि चलो भाई, मान लिया कि हाई ब्लड प्रेशर से परेशानी होती है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर तो इज़ परफेक्टली ऑल राइट। कि लो ब्लड प्रेशर से तो कोई परेशानी नहीं होती, तो चलो चलने दो। अगर लो बीपी, तो लो बीपी भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि हाई बीपी। लो बीपी के सिम्टम्स क्या हैं कि उसमें कभी कभी आप बेहोश हो जाएंगे, कभी कभी आपको चक्कर आएगा, और कभी कभी क्या है, एक्सट्रीम केसेस में आप शॉक में भी जा सकते हैं। तो जितना खतरनाक आपका हाई बीपी है, उतना ही खतरनाक है कहिए कि उससे ज़्यादा खतरा जो है हमें लो बीपी से भी है। एक मिथ और है कि एक बार हमने मेडिकेशन ले लिया तो हमारा बीपी सही हो गया। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। हम उनको मेडिकेशन शुरू करते हैं, पेशेंट आया, दिखाया, मेडिकेशन शुरू हुई, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, पेशेंट चला गया। उसके बाद पेशेंट ने दवा बंद कर दी। 2 से 3 महीने के बाद वो फिर पेशेंट आता है और उसकी कंडीशन और ख़राब रहती है। उससे पूछो कि भाई क्या हुआ, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बीपी बढ़िया हो गया था, एकदम बढ़िया आ रहा था, एकदम बिल्कुल बढ़ा नहीं आ रहा था, तो हमने बीपी की मेडिसिन जो है बंद कर दी। मेरा कहना है कि इस तरीके की बेवकूफ़ियाँ आप लोग बिल्कुल भी ना करें। आपका बीपी जो नॉर्मल आ रहा है वो मेडिसिन के सपोर्ट से आ रहा है, पीछे से उसको मेडिसिन ने सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बीपी की दवा को बंद कर दिया। ये तो वैसे ही हुआ कि आपने किसी बूढ़े को छड़ी पकड़ के चलना सिखाया, जब वो धीरे धीरे छड़ी के सहारे चलने लगा तो आपने उसकी छड़ी खींच ली, बोले अब तो चलने लगे हो तुम, छड़ी की ज़रूरत क्या है। तो वो जो चल रहा था वो एक सपोर्ट से चल रहा था, आपने उस सपोर्ट को खींच लिया और आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ गया। विंटर्स के अंदर क्या है कि हमारी आर्टरीज या हमारी वेन्स जिनके अंदर जो है ब्लड दौड़ रहा है, ठंड की वजह से उनके अंदर जो है कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, या वो पतली हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारा बीपी जो है वैसे ही बढ़ जाता है 10 से 15। तो अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं रखेंगे, उसको कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो कभी कभी क्या है वो अलार्मिंगली रेज हो जाता है, बहुत झटके से बढ़ जाता है। उस कंडीशन में हमारी आँखों के अंदर बहुत पतली पतली नसें हैं, उनमें कभी लीकेज हो सकता है, जिससे कि हमारी आई साइट भी जा सकती है। और कभी कभी क्या है, हमारे दिमाग के अंदर जो है नसें हैं, उनके अंदर भी लीकेज हो सकता है, जिससे कि हमारे एक तरफ का बदन जो है काम करना बिल्कुल बंद कर सकता है। तो हमें
ठंड के अंदर बहुत ज़्यादा तेज रहने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से उन लोगों में जिनके अंदर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है, या जो ओल्ड एज है, या जो लोग जो रात भर सो नहीं रहे हैं, रात भर वर्क कर रहे हैं। इन सारे लोगों को जो है अपनी बीपी को मॉनिटर करने की, और अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं भी रहते हैं और आपके आसपास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो आप हमसे हमारे क्लिनिक मैकडॉनल्ड डायबिटिक केयर पे आकर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम लखनऊ की पहली 5 स्टार रेटेड क्लिनिक है। हमारी 2 ब्रांचेस है लखनऊ के अंदर, एक जो है जानकीपुरम में है और दूसरी जो है चौक पे है। आप कहीं भी आकर हमको दिखा सकते हैं। और अगर कोई भी आपके घर में है जिसका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसका ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों की जान बचा सकता है।